साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 2 अक्टूबर से जो हाई हल्ला मुंबई में आर्यन खान को लेकर चल रहा है वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक 24 साल के लड़के को जमानत दिलाने के लिए पूरे देश के वकीलों की फौज जुट गई है। गुजरात, मुंबई और दिल्ली के बड़े बड़े और मोटी फीस वाले तमाम वकील कोर्ट रूम में पहुंच गए। शाहरुख खान ने अपने बेटे को जेल से आजाद कराने के लिए कोर्ट रूम में इतने वकील भेज दिए कि खुद जज साहब को गुस्सा आ गया। इतना ही नहीं, जस्टिस नितिन सामरे ने तो कोर्ट से काले कोट वालों की भीड़ हटाने के लिए पुलिस फोर्स तक को बुला लिया और कोर्ट रूम में भयंकर ड्रामा देखने को मिला। सतीश मानसिंदे और अमित देसाई के बाद शाहरुख खान मुकुल रस्तोगी को भी आर्यन की बेल के लिए ले आए। ये सभी ऐसे वकील हैं जो सिर्फ एक सुनवाई का 10 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने एक वकील के साथ कोर्ट में पहुंची एनसीबी इस बार भी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। तो क्या हुआ कोर्ट में? क्यों जज साहब शाहरुख के वकीलों की फौज से नाराज हो गए? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बचपन में हर बच्चे को ये सीख देनी चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे पुलिस या फिर कोर्ट या कानून के पचड़े में फंसना पड़े, क्योंकि ये पचड़े ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। और ड्रग्स जैसे अपराध तो निजी नहीं माने जाते क्योंकि इनका असर पूरे समाज पर होता है। आज शाहरुख खान जो महंगे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं, वो ही शाहरुख खान आर्यन के बचपन में कुछ अच्छी सीख देते तो शायद हालात इतने खराब कभी ना होते। खैर, इधर मुंबई हाई कोर्ट में कोर्ट रूम में एक बार फिर से वकीलों का हुजूम उमड़ पड़ा। आर्यन खान की जमानत की पैरवी के लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में आर्यन का मामला 57वें नंबर पर था और आर्यन से पहले कोर्ट में 56 मामलों की सुनवाई हो चुकी थी। सभी 56 मामले बेहद शांति के साथ सुने गए और कोर्ट सुचारू रूप से चलती रही। मगर जैसे ही आर्यन खान के केस का नंबर आया तो मानो कोर्ट रूम में सैलाब उमड़ आया। करीब शाम 4:30 बजे हाई कोर्ट में आर्यन की बेल पर जिरह शुरू हुई। आर्यन के लिए एक एक कर करीब 14 वकील कोर्ट रूम में जमा हो गए। सभी के साथ 2-2 असिस्टेंट भी थे, यानी कि करीब 50 तो काले कोट वाले ही सिर्फ आर्यन की तरफ से खड़े थे। कोर्ट रूम के बाहर भी जबरदस्त भीड़ थी। भीड़ को देखकर जस्टिस नितिन सामरे बुरी तरह झल्ला गए और उन्होंने भीड़ को हटवाने के लिए पुलिस फोर्स को बुलवाया और कोर्ट रूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सभी लोगों को हटाया गया। इसके बाद ही जज साहब ने सुनवाई शुरू की। अब जिरह में आर्यन के वकील मुकुल रस्तोगी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन ड्रग्स का सेवन करता था, विदेश के लोगों से उसके संपर्क थे। ये तमाम बातें ट्रायल की हैं। इन बातों को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। मुकुल रस्तोगी ने आगे कहा, आर्यन खान का अन्य 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अरबाज मर्चेंट के अलावा मेरे क्लाइंट और अन्य 20 आरोपियों में कोई संबंध नहीं था। कोर्ट रूम में मुकुल रस्तोगी ने समीर वानखेड़े पर भी सवाल उठाए और कहा कि समीर वानखेड़े ने कहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आर्यन भी उसमें शामिल है। मुकुल रस्तोगी ने कोर्ट में आगे कहा, आर्यन के खिलाफ ना तो कंजप्शन, ना पोजेशन, ना ही सेल का केस है, तो आर्यन को जमानत मिल जानी चाहिए। उधर एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल ने कहा, आर्यन अगर जेल के अंदर है फिर भी हमारे गवाहों को खरीदा जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि अगर आर्यन खान रिहा हो गया तो किस तरह से इस केस से जुड़े तमाम गवाह प्रभावित किए जा सकते हैं। ऐसे तो कभी भी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए आर्यन को किसी भी कीमत पर जमानत ना दी जाए। इधर दोनों पक्षों में जबरदस्त बहस चलती रही। कोर्ट के अंदर और बाहर खूब गहमा गहमी देखने को मिली। वकीलों की फौज के अलावा शाहरुख खान के कथित फैंस भी हाई कोर्ट के बाहर जमा हो गए और आर्यन को रिहा करो के नारे जोर जोर से लगाते नजर आए, जिससे बार बार कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होती दिखी। अब ऐसे माहौल को देखकर जस्टिस नितिन फिर से गुस्सा हो गए और साफ आदेश दिया कि इस तरह बाजार बनाकर कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती। जज के कड़े आदेश के बाद कोर्ट के बाहर जमा लोगों को तुरंत हटा दिया गया।
अब इसी तरह अगले 2 से 3 घंटे तक आर्यन को लेकर कोर्ट रूम में खूब बहस होती रही। वैसे आपको बता दें, शाहरुख खान पहले सतीश मन शिंदे को लाए, फिर अमित देसाई को और अब मुकुल रस्तोगी को, जिनकी एक सुनवाई की फीस 10 लाख रुपए है। मतलब कोर्ट में पैसे और पावर का खेल भी खूब देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है, क्या पैसे और पावर के दम पर कानून को खरीदा जा सकता है, खासकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन खान केस को लेकर आया तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीबी इतनी आसानी से बॉलीवुड को छोड़ने वाली नहीं है। आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे और अनन्या पांडे के बाद 2 और स्टार किड्स पर मुसीबत आती साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो एनसीबी ने अनन्या के फोन्स और अन्य गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और एनसीबी को पूरा शक है कि फोन की डिटेल में बहुत कुछ सामने आएगा। वहीं बात करें अनन्या पांडे की, तो पूछताछ में अनन्या ने एनसीबी को बहुत कुछ ऐसा बता दिया है जिससे आर्यन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ सेलिब्रिटी स्टाफ भी फंस गया है। जी हाँ, अनन्या पांडे से बार बार एक ही सवाल किया गया कि आखिर उनके पास ड्रग्स कहां से आया। वो कैसे आर्यन से कह रही हैं कि वो गांजा अरेंज करवा देगी। एनसीबी ने अनन्या से ये भी पूछा कि और किस किस तरीके की ड्रग्स अनन्या ने आज तक खरीदी है और आर्यन खान को दी है। अब अनन्या ने पहले दिन तो इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, मगर दूसरे दिन अनन्या को समझ में आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनसीबी सब जानती है। एनसीबी को सब पता है, वो सिर्फ उनके मुंह से सच उगलवाना चाहती है। लिहाजा अनन्या पांडे ने न सिर्फ अपने बारे में बल्कि आर्यन खान के बारे में और सेलिब्रिटी स्टाफ के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अनन्या ने पूछताछ में बताया कि वो वीड की सप्लाई के धंधे के किसी भी व्यक्ति से पर्सनल टच में नहीं है, बल्कि उनका एक दोस्त है जो मांगने पर इसे अरेंज करवा देता है। अनन्या ने बताया कि आर्यन के कहने पर उन्होंने केवल 2 बार ही अपने इस दोस्त से वीड देने के लिए कहा था। उस दोस्त ने अपने हाउस स्टाफ यानी कि अपने नौकर के जरिए अनन्या तक ये ड्रग्स भिजवाया था और अनन्या ने भी अपने हाउस स्टाफ यानी नौकर के जरिए ही इसे कलेक्ट किया था। और बाद में जब वो आर्यन खान से मिली तो उन्होंने इस सामान को आर्यन खान को दे दिया था। अनन्या का कहना है कि उन्होंने उस पैकेट को खोल कर भी नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। अब अनन्या के ये सब बताने के बाद एनसीबी की टीम तुरंत हरकत में आ गई और एनसीबी की टीम ने हाथों हाथ उस हाउस स्टाफ को समन भिजवा दिया और एनसीबी दफ्तर बुला लिया। एनसीबी ने उस हाउस स्टाफ यानी कि उस नौकर से भी 3 घंटे तक पूछताछ की और उसका फोन भी सीज कर लिया गया। इसी दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी एनसीबी दफ्तर में अफरा तफरी के साथ पहुंची। पूजा ददलानी के हाथों में कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब माना जा रहा है कि एनसीबी का अगला निशाना सेलिब्रिटीज के स्टाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती है और भिजवाई भी जाती है। एनसीबी के करीबी सूत्रों की माने तो टीम ने आर्यन खान मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे को सरकारी गवाह बनाने की भी पेशकश की है। हालांकि सामने आया है कि एनसीबी की इस पेशकश को फिलहाल एक्ट्रेस अनन्या ने ठुकरा दिया है। वो सिर्फ बार बार इतना ही कह रही हैं कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। चैट की बात को लेकर भी अनन्या ने सिरे से खारिज किया है।